आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ क्लाउड कंप्यूटिंग क्विज 1 के आंसर्स। क्विज के आंसर्स बताने से पहले आपको बताना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर क्विज के जो भी आंसर्स परफॉर्म आउट कर रही हूँ ये मेरी अपनी पर्सनल चॉइस है। अगर आप मेरी चॉइस से इत्तेफाक नहीं करते तो आप केवल ऑप्शंस में से अपनी मर्जी का कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं और अपनी क्विज को परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम अपने क्विज को शुरू करते हैं। मैं एक एक कर इन सब के आंसर्स आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस क्विज को मैं 17 अगस्त के दिन प्रोवाइड आउट कर रही हूँ, तो आप जब भी किसी क्विज के वीडियो देखें मेक श्योर कीजिए कि आपके अपने ही बैच का क्विज होना चाहिए। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, which technology allow interface to be created using code? CloudFront, Amazon S3, Infrastructure as Code और AWS Health? आपने बताना है ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी होती है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करती है कोड के अंदर। तो हम यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड की टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं क्योंकि ये टेक्नोलॉजी अलाउ करती है, क्रिएट करती है और मैनेज करती है इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे Amazon S3 और Amazon क्लाउड फ्रंट का यूजिंग कोड कर। ठीक है, हर क्वेश्चन के बाद सेव एंड मूव टू नेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर ये सेविंग करेगा, थोड़ा सा टाइम भी ले लेता है समटाइम, तो कोई ऐसे प्रॉब्लम की बात नहीं है। डिपेंड अपॉन योर नेटवर्क कनेक्टिविटी, ये उसके अकॉर्डिंगली वर्क करता है। मेरा दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज अ कॉमन यूज केस फॉर Amazon EC2? Amazon EC2 के लिए कॉमन केस क्या है? वेबसाइट होस्टिंग, ऑफिस प्रिंटिंग, कीबोर्ड मैनेजमेंट और केबल इंस्टॉलेशन। चार ऑप्शन है हमारे पास। इन चारों ऑप्शन में से अगर हम करेक्ट ऑप्शन देखें तो वेबसाइट होस्टिंग इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि Amazon कॉमनली केस के अंदर स्केलेबल पावर का यूज करता है। तो हम यहाँ पर केबल इंस्टॉलेशन को जो है वो यूज करते हैं ताकि हमारे पास रूट एक्सेस रहे और साथ ही साथ वर्चुअल सर्वर्स भी हमारे कनेक्ट रहे। थर्ड क्वेश्चन है मेरे पास यहाँ पे, सिक्योरिटी ग्रुप्स आर स्टेटफुल, व्हाट डज द मीन ऑफ द रिप्लाई टू एन अलाउ inbound request? A separate outbound rule is needed. The reply is automatically allowed. The reply is blocked or only if the client IP is in the outbound rule. आपने बताना है कि जो सिक्योरिटी ग्रुप्स होते हैं वो स्टेटफुल होते हैं, लेकिन आप ये बताओ कि रिप्लाई जो होता है वो जब हम अलाउ करते हैं इनबाउंड रिक्वेस्ट के अंदर तो क्या होता है? तो बेसिकली ये ट्रैफिक को ऑटोमेटिकली अलाउ करता है। तो हम यहाँ पर इसके अंदर जो है वो ऑप्शन चूज क्या कर सकते हैं, हम इसमें अ सेपरेट आउटबाउंड रूल इज नीडेड जो है क्या कहते हैं, वो चूज कर सकते हैं करेक्ट ऑप्शन में, या फिर मैं यहाँ पे द टिपिकली रिप्लाई इज ऑटोमेटिकली ये चूज कर सकती हूँ। दोनों में से कोई भी एक करेक्ट होगा। मैं दूसरा ऑप्शन चूज करती हूँ, एंड में हमें ऑब्वियसली पता चल जाएगा कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज रिकमेंडेड सिक्योरिटी ग्रुप बेस्ट प्रैक्टिस? अलाउ ओनली द पोर्ट एंड प्रोटोकॉल्स दैट आर रिक्वायर्ड, ओपन ऑल पोर्ट फॉर easier access, use the same security group for every server or allow all traffic by default? अच्छा देखो, सिक्योरिटी ग्रुप्स की बात करें तो रिकमेंडेशन के अंदर पोर्ट और प्रोटोकॉल जो है वो दोनों चीजें आपके पास अलाउ होनी चाहिए। रीजन क्या है कि हमारे पास प्रिविलेज रहता है कि हम स्पेसिफिक पोर्ट्स और प्रोटोकॉल के ऊपर अपने एप्लीकेशंस को जो है वो यूटिलाइज करें, ट्रैफिक बाय डिफॉल्ट रखें, पोर्ट्स पे लेके जाएं, सर्वर के अटैक से अपनी चीजों को बचाएं, और साथ ही साथ हमने यहाँ पे वेब वायरस और डेटाबेस के अकॉर्डिंगली भी इसको मेंशन करना होता है। फिफ्थ क्वेश्चन है मेरे पास, in which setup does an organization own and manage its own server? Cloud computing, one premises, share hosting या co-location? ठीक है, आप बताओ कौन सा ऐसा सेटअप है जो कि ऑर्गेनाइजेशन ओन करती है? तो ऑन प्रेमिसेस जो है वो इसका करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे फिजिकल सर्विस के अकॉर्डिंगली कंपनी बाय करती है हार्डवेयर को, उनको इंस्टॉल करती है अपने ऑफिस के अंदर, फिर उसको मैनेज करती है, फिर चीजों को लेके जाती है जहां पर उनको लेके जाना होता है, यानी कि एक्सटर्नल डेटा सेंटर के अकॉर्डिंगली फिर थर्ड पार्टी से कनेक्ट करती है। Amazon हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया। सो उस केस के अंदर यहाँ पे ऑन प्रेमिसेस इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अच्छा, आगे के क्वेश्चन के आंसर बताने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो मेक श्योर कीजिए कि सब्सक्राइब कर दीजिए। क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड ऑल एक्सरसाइज एंड सॉल्यूशंस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। सो मेक श्योर कीजिए कि लाजमी फॉलो कीजिए। बैक टू द क्विज चलते हैं, अपने बाकी के क्वेश्चन देखते हैं और अपने क्विज को जल्दी से कंप्लीट करते हैं। सिक्स क्वेश्चन है यहाँ पर मेरे पास,
Which port should you check when an SSH connection to an EC2 instant fail? बताओ वो कौन सी पोर्ट होती है जिसको तुम्हें चेक करना चाहिए जब SSH कनेक्शन जो है वो इंस्टेंट फेल हो जाए। तो हम यहाँ पे TCP पोर्ट 22 का जो है वो यूज करते हैं, जो कि स्टैंडर्ड डिफॉल्ट पोर्ट होती है, सिक्योर शेल कनेक्शन होता है और कस्टम पोर्ट होती है जिसको कॉन्फ़िगर करते हैं हम नेटवर्क और डिवाइस के अकॉर्डिंगली। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which skill is recommended for work effective with EC2? Linux, graphic designing, video editing या accounting? बहुत आसान सा सवाल है। स्किल बताओ जो कि रिकमेंड की जाती है यहाँ पे EC2 के साथ। तो ऑब्वियसली रिकमेंड जो है वो यहाँ पे लिनक्स है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। व्हाट इज द डिफॉल्ट इनबाउंड बिहेवियर फॉर अ न्यू सिक्योरिटी ग्रुप? ऑल अलाउ ओनली HTTP एंड HTTPS, ऑल इनबाउंड्स आर ब्लॉक, सेम VPC ओनली। डिफॉल्ट इनबाउंड बिहेवियर बताओ न्यू सिक्योरिटी ग्रुप का। तो इसके अंदर ब्लॉक होता है हमारे पास ऑल इनबाउंड जो हमारी चीजें होती है। ठीक है, इसके अंदर सिक्योरिटी ग्रुप हम बनाते हैं नॉर्मली Amazon VPC के साथ, अगर जहां तक मुझे याद पड़ता है, तो उसके अकॉर्डिंगली ये आंसर करेक्ट होगा। Which instant type is suitable for machine learning training? General purpose, memory optimized, storage optimized, or accelerating computer? कौन सी ऐसी इंस्टेंट टाइप है जो कि मशीन लर्निंग के लिए सुटेबल होती है? तो इसके अंदर से जो है वो मेरा ख्याल है कि इसे बेस इंस्टेंस होनी चाहिए। तो एक्सेलरेटेड कंप्यूटर इसका करेक्ट आंसर जो है वो यहाँ पे रहेगा। आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। विच AWS सर्विस प्रोवाइड्स ऑब्जेक्ट स्टोरेज? EC2, SC, VPC या फिर लैम्डा? कौन सी Amazon वेब सर्विस है जो कि प्रोवाइड करती है ऑब्जेक्ट स्टोरेज को? आसान सा ही जवाब है इसका हमारे पास यहाँ पे Amazon की सिंपल स्टोरेज सर्विस यानी कि S3 जो है वो प्रोवाइड करती है स्केल ऑब्जेक्टिव स्टोरेज। ठीक है, तो ये था हमारा काफी अच्छा सा क्लाउड कंप्यूटिंग का क्वेज 1। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। 9 मार्क्स लेंगे इस क्वेज के अंदर। एक क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था जिसमें मुझे डाउट था, एंड रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वर ऑलरेडी करेक्ट ओवर देयर। तो क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड ऑल एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन सॉल्यूशंस के लिए आपने मेक श्योर करना है कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ अगर आप इस कोर्स के अलावा इस कोर्स की एक्सरसाइज वीडियोस चाहते हैं तो वो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। सो बस मेक श्योर कीजिए कि मेरे चैनल को लाजमी फॉलो कीजिए। क्लाउड कंप्यूटिंग के अलावा कोई और कोर्स है तो उससे रिलेटेड एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन सॉल्यूशंस भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। सो मेक श्योर कीजिए कि लाजमी फॉलो करते रहिए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करूंगी अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।